जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सबके सब बच्चे एकदम परफेक्ट भी होंगे, खुश भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। और नहीं होंगे तो भाई कर देंगे खुश। आज इतना बेहतरीन साधारण ब्याज आपको पढ़ाने वाले हैं कि लाइफ में दोबारा सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े कभी भी। तो प्यारे साथी, आज आपका 40 दिन 40 मैराथन का 9वां मैराथन है भाई। ठीक है, 8 मैराथन क्लासें करवा चुका हूं और आज की इस क्लास के अंदर हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट शुरू भी करेंगे और खत्म भी करा देंगे, ताकि कल हम फिर आपको चक्रवर्ती ब्याज सिखा पाए। ठीक है, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। सर आज मेरी तबीयत बहुत ठीक है भाई। मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन सुधार मुझे लग रहा है। ठीक है, हाँ, आरआरबी जेई के लिए क्या, चाहे आप एएलपी के लिए, आरआरबी जेई के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, मतलब रेलवे एग्जाम्स के लिए रामबाण है साथी। ये साफ स्पष्ट बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए भाई, अब हम शुरुआत करते हैं ज्यादा वक्त ना लगाते हुए, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे भाई, आपके साधारण ब्याज की। ठीक है साथी, चलो देखो, अब ध्यान पूर्वक एक बात समझ लो सबके सब बच्चे। आपकी जो पहली क्लासेज हुई है साथी, उन क्लासेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैराथन हो गई। आज 9वीं मैराथन में साधारण ब्याज। अब कल बृहस्पतिवार और शुक्रवार का जो दिन होगा वो आपका चक्रवर्ती ब्याज के नाम होगा। कल और परसों में मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज सिखाऊंगा। और प्यारे साथी, आज के इस सेशन में पूरा साधारण ब्याज। तो भाई, जिस बच्चे ने इस चैप्टर को अच्छा बना लिया ना, वो इन दोनों चैप्टरों से भी भाई मोहब्बत कर लेगा। किस किस से? चक्रवर्ती ब्याज से और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन इसी के अंदर इनबिल्ट डाल दूंगा, अंदर ही सेट कर दूंगा, टेंशन फ्री रहना। ठीक है प्यारे भाई, तो एक बार सबके सब बच्चे बता दो, जितना सिखाया मजा आया? जितना 8 क्लासों में पढ़ा दिया 40 दिन 40 मैराथन में, क्या दिल खुश हो रहा है भाई सभी का? भाई कल कल आप सभी को दोपहर के, कल दोपहर के 1 बजे भाई तैयार रहना है चक्रवर्ती ब्याज के साथ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सब चीजें, बेसिक टू हाई लेवल तक सब कुछ चीजें सिखाकर चलूंगा। कुछ भी ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं जहां पर आपको समस्या महसूस हो। ठीक है प्यारे भाई, सभी बच्चे टेंशन फ्री रहिएगा। तो कल बारी होगी चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, तो आपके पूरे 40 दिनों का शेड्यूल इस प्रकार से है ही साथी। तो आइए अब हम साधारण ब्याज का शुभारंभ करते हैं, ज्यादा वक्त ना लगाते हुए। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुन लो। आपका प्रिंसिपल होता है एक ऐसी राशि जो हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल हिंदी में मूलधन बोल देते हैं भाई। ठीक है, उधार दी या ली गई राशि को मूलधन। अब होता है भाई समय। जितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है या लिया जाता है, वो समय अवधि होती है आपकी। ठीक है, द ड्यूरेशन फॉर विच द अमाउंट इज लेंट एंड बोर्ड इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। जितने समय के लिए राशि उधार दी जाती है उसे अवधि कहते हैं। अब सबसे जरूरी होती है भाई आपकी ब्याज दर, रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। ये क्या होती है? जिस दर पर कोई राशि उधार दी जाती है उसे ब्याज दर कहते हैं। जैसे गांव वाँव में ऐसा हिसाब किताब होता है, अरे 2 रुपए सैकड़ा पर दे रखा है, इतना पैसा मैंने उधारा, अरे यार 3 रुपए सैकड़ा लेता है वो फलाना फलाना, तो यार कैसे ब्याज चुका पाऊंगा। इस प्रकार की बातें सुनी होंगी आप सभी ने। ठीक है प्यारे भाई, अब बात आती है मुद्दे की ये भाई, कि जो ये दर होती है ये होती है प्रतिशत में। तो जो ये दर होती है ना, ये होती है प्रतिशत में। किस चीज में? प्रतिशत में। तो इसके लिए प्रतिशत का थोड़ा सा फंडा सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए। एक होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई। ठीक है, किसी निश्चित राशि पर निश्चित दर से निश्चित समय में प्राप्त किया गया ब्याज ही साधारण ब्याज होता है। अमाउंट क्या होता है साथी? मिश्र धन क्या होता है ये सिखाऊंगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में जो ब्याज जुड़ जाए वो अमाउंट होता है। प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ दोगे ना, प्रिंसिपल में आप अगर इंटरेस्ट जोड़ दोगे, प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ दो, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, वो मिश्र धन होता है। जैसे हमने 1 लाख रुपए उधारे दिए, 10,000 रुपए उसमें ब्याज जुड़ जाए तो वो 1,10,000 हो गए। तो ये 1,10,000 आपका अमाउंट होता है। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अब ये फॉर्मूले आपको सब दिखाई दे रहे हैं, सब खतरनाक खतरनाक लग रहे होंगे कि यार साधारण ब्याज का
क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे ये 100 आएगा यहां। ठीक है, मूलधन का साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय दर, ये सब आपको हाउस ऐसे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए साथी, अब सुनना ध्यान से, सबके सब बच्चे, बिल्कुल प्यार से सिखा रहा हूं, ध्यान दे लो भाई। 2% का मतलब क्या होता है साथी? 2% का मतलब क्या होता है? 2/100। प्रतिशत हटेगा तो यही। 5% का मतलब क्या होगा साथी? 5/100। 4% का मतलब क्या होगा साथी? 4/100। 19% का मतलब क्या होगा साथी? 19/100। मतलब क्या होता है, सुनो। 2%, 2% पर मतलब 100 पर 2, 5% 100 पर 5, 4% 100 पर 4, 19% 100 पर 19। मैं लिखता हूं आर प्रतिशत, तो R/100 मतलब 100 पर R, यही मतलब तो हुआ। 100 पर कितने रुपए भाई? R रुपए। तो ब्याज तो जो दर होती है वो परसेंटेज में होती है, तो जैसे R% है तो क्या मतलब होगा? 100 पर R रुपए एक वर्ष में। भाई ये पर एनम होती है, अगर अलग से ना मेंशन कर रखा हो तो भाई 100 पर होंगे R रुपए। कितना होगा? 100 पर R रुपए। 100 पर कितना होगा? R। एक पर क्या होगा? R/100। 100 पर होंगे R रुपए तो एक पर होगा R/100। 500 पर हो तो गुना 5, P पर हो तो P से गुना कर दो, P गुना R तो PR/100। अब एक वर्ष का है तो एक ही, 2 वर्ष हो तो गुना 2 ही, और भाई टी वर्ष हो तो गुना टी ही। तो पता चला ये फॉर्मूला कैसे होता है? PRT/100। क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ये फॉर्मूला कैसे होता है, समझ में आया भाई आप सभी को? फॉर्मूला कैसे बना ये समझा दिया मैंने आपको। चलो एक तरीका और देख लो। मैं कहता हूं कि हमने 1000 रुपए उधारे दिए, 10% की दर पर दिए, 2 साल के लिए दिए, तो साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज। ठीक है साथी, एक तो रटा रटाया फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दूजा भाई एक बात सोचो, हजार का हजार का कितना परसेंट ब्याज देना है भाई एक साल में, या लेना है? 10%। 1000 का 10%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। ये एक वर्ष का होगा साथी, ये एक वर्ष का होगा, तो 1000 का 10%। अगर 2 वर्ष है, ये आया एक वर्ष का, 2 वर्ष है तो गुना 2 कर दो। इसका का मतलब होगा गुना। तो ये 1000 क्या है? प्रिंसिपल। ये 10 क्या है? रेट। ये 2 क्या है? टाइम। ये 100 कहां से आया? प्रतिशत हटा तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साथी? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। चलो प्यारे भाई, आपके जैसे टीचर आज तक कभी नहीं देखा, आप ग्रेट हो सर जी, धन्यवाद भाई। चलिए प्यारे भाई, आगे बढ़ लिया जाए। साधारण ब्याज का जो ये फॉर्मूला होता है ये समझ में आ गया सभी को? चलती हुई क्लास की जो स्ट्रीम की तो है वो तो चली हुई है, लेकिन एकदम से जो स्टूडियो का सॉफ्टवेयर होता है उसमें एकदम से
टू स्टेप वेरिफिकेशन मांगने लग गया भाई, इसके लिए 10-20 सेकंड का वक्त लग गया, माफी दीजिएगा। ठीक है साथी, अब सुन लो ध्यान से, सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात समझ लो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। चलिए भाई, अब सुनिएगा, ये आप सभी ने अच्छे से सीख लिया। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि भाई प्रिंसिपल है 1000 रुपए, दर है 10%, ये पर एनम होती है, टाइम है 2 वर्ष का। ठीक है, और आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 20 से 20, 10 गुना 10, 100 गुना 2, 200 रुपए आएगा। ठीक है भाई, अब एक बात और सुन लो, छोटी सी सिंपल सी बात कहूंगा। जब भी ये दर लिखी दिखाई देना कहीं पर भी, ये दर एग्जामिनर कहीं दे दे, दर दे दे या दर पूछ ले, क्या तो दर दे रखी हो या दर पूछ रखी हो, तो आपके दिमाग में प्रिंसिपल के प्रति 100 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? 100। बस ये बात याद रखना। जैसे मैं लिखता हूं 5% ब्याज की दर है, इसका मतलब होगा 5/100। x% है ब्याज की दर, क्या मतलब होगा? x/100। ब्याज की दर 21% है, क्या मतलब होगा? 21/100। ब्याज की दर 2% है, क्या मतलब होगा? 2/100। मतलब ब्याज की दर है 3%, क्या मतलब होगा? 100 रुपए पर 3 रुपए ब्याज। 100 रुपए पर 3 रुपए। अगर ब्याज की दर हो 7% तो क्या अर्थ होगा? 100 रुपए पर 7 रुपए। 100 रुपए पर 7 रुपए। ठीक है साथी, बस ये इतनी सी बात समझाना चाहता था। क्वेश्चन में दर दे रखी हो या क्वेश्चन में दर पूछ रखी हो, आपके दिमाग में प्रिंसिपल 100 आ जाना चाहिए। इसके अलावा आप कहीं पर कुछ भी अज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, पहली टाइप का पहला क्वेश्चन लो साथी। 5,000 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो भाई मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। लो भाई, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 20 से 20। ठीक है, 5 दूनी 10 गुना 50 करोगे तो 500 रुपए आएगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। लो भाई, ये आएगा आपका साधारण ब्याज। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, पहली टाइप है, आसान सी प्यारी सी है। लो साथी, पढ़ो अगले क्वेश्चन को। क्या कहा क्वेश्चन में? 12 महीनों के लिए 3% प्रति माह। ये जो ब्याज की दर है ना, ये 1 महीने की 3% है। 3% प्रति माह की ब्याज दर पर 1200 रुपए का साधारण ब्याज। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बात खत्म। मूलधन है 1200, दर है 3%, टाइम है 12 महीने, बटे 100 है। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दैट्स इट। 20 से 20, 12 तिया 36, 36 गुना 12, 12 छिका 72, 12 तिया 36 और 7 43, मात्र 432। ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म हुआ, खत्म हुआ क्वेश्चन यहीं पे। बस भाई, इतना सा खेल था। लिख सकते हैं, 12 महीने को 1 साल लिख सकते हैं, लेकिन फिर दर 1 साल की बनानी पड़ेगी। यही कमेंट के तो वेट में था। अब आप इसका क्वेश्चन को पढ़ो। पढ़ो भाई, सब के सब बच्चे।
पढ़िए, ध्यान से देखिएगा सबके सब साथी। ठीक है प्यारे भाई, क्या कहा आपके क्वेश्चन में? 25 फरवरी 2024 को जमा किए गए 26 अप्रैल 2024 को निकाले गए 4,000 रुपए पर 6.75% प्रति वर्ष ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज बताना है। तो मूलधन है कितना? 4,000। देखिए साथी, 25 फरवरी से और 26 अप्रैल तक, क्या तो जिस दिन हम धनराशि उधार देते हैं या जिस दिन हम वापस से लेते हैं, उनमें से एक दिन का ब्याज इंक्लूड नहीं करते। जैसे आज 21 जनवरी है, आज हमने ब्याज पर पैसे दे दिए, तो एक साल बाद कोई देने आएगा, 21 जनवरी 2027 को आया, तो हम प्योर एक साल का ही ब्याज लेंगे। ये नहीं है कि एक, चलिए साथी देख लीजिए क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 61 आएगा। क्या आएगा? 61। देखो भाई, सिंपल सी बात है, 25 25 फरवरी है साथी। 25 फरवरी से कितने दिन बचे? 4। 2024 का वर्ष है, लीप वर्ष है, तो भाई कितने दिन है? 4 दिन है। मार्च के हैं 31, फरवरी के बाद मार्च है, फिर अप्रैल के हैं 26, तो कितना हो गया टोटल? 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 1 6, टोटल 61 दिन का ब्याज बताना है। तो साथी सुनो, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। देखो प्यारे भाई, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये पॉइंट हटेगा दर का, तो भाई 1/100 और आ जाएगा। अब टाइम कितना है? 61। अब बटे क्या करोगे? साल बनाने के लिए 2024 का वर्ष है तो 366 दिन होंगे, 65 नहीं होंगे। लो भाई बता दो अब क्या आएगा क्या नहीं। चलिए भाई, अब सुनिए ध्यान से, कटता हो तो काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और भी कटता है क्या? 61 एक कम, 61 से 6, ठीक है। और भी कटता है कुछ? 2 दूनी, 2 पांच, 5 से 5 एक कम 5, 5 दिया 15, 5 5 25, 6 एक कम 6, 6 से नहीं 2 दिया, 2 एक कम 3, एक कम 3 चौका 12, 3 5 15, मात्र 45 रुपए आएगा, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए आएगा। सिर्फ कितना आएगा साथी? 45। सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए रिजल्ट होगा। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, आ गया मजा? चलिए आगे बढ़िए। 350 रुपए की राशि 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज। साथी सुनो, 350 रुपए है मूलधन, ठीक है, दर है 20%, टाइम है 1.5 वर्ष का। लो भाई, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये पॉइंट और हटा दो, बटे 10 और आ जाएगा। हाँ साथी, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एक कम 2 5 है, 5 एक कम 5 7 है, 15 7 है 105, 105 रुपए साधारण ब्याज होगा। सिर्फ और सिर्फ 105 रुपए साधारण ब्याज होगा, बात खत्म। दैट्स इट, बस साथी। चलो अब आती है टाइप नंबर 2, आप सबकी पसंदीदा टाइप। ध्यान से देखिएगा, दर दे रखी हो या दर पूछ रखी हो, आपके दिमाग में मूलधन 100 होना चाहिए। पढ़ो साथी। At what rate of interest per year will a sum of money double itself in 5 year on simple interest? प्रति वर्ष कितने प्रतिशत ब्याज दर पर साधारण ब्याज के माध्यम से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? वो दर बताओ भाई, वो दर जिस दर से कोई राशि
5 साल में, 5 वर्षों में दोगुनी होगी, 5 वर्षों में दोगुनी। मतलब दर पूछी है ना, तो मूलधन को कितना मान लो, 100, कि बैंक में 100 रुपए जमा कराएं तो कितने समय, 5 वर्ष बाद ये कितने हो जाएं, 2 गुने। कितने हो जाएं, 2 गुने। ठीक है प्यारे भाई, कितने, 2 गुने। 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 100 जमा किए तो वो 200 हो गए। तो भाई हम बैंक में 1 लाख जमा कराएं, वो 2 लाख हो जाए, तो 1 लाख तो हमारे थे ही, बैंक ने तो सिर्फ 1 लाख का ब्याज दिया। तो ऐसे ही 100 जमा कराए तो 5 वर्ष में 200 हो गए। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 100। 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 100। भाई 100 तो हमारा ही था, तो 100 रुपए पर 5 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिलता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 0। अगर 100 रुपए पर 5 वर्ष में 100, तो 1 वर्ष में 20 रुपए मिलते हैं। 100 पर 20 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर भी 20% है साथी। देख लो भाई सबके सब साथी, और मुझे जवाब दे दो। आया भाई मजा, हुआ क्लियर? जवाब दीजिए, इससे बेहतरीन और क्या ही कंसेप्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे, सेम टू सेम ऐसे कैसा, करिए सभी। आ गया भाई सभी का, है साथी? अरे आ गया क्या आंसर, आया सभी का? देखो ध्यान से, एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर, देखो दर पूछी है तो मूलधन को 100 मानो। 8 वर्ष में कितना हुआ, 2 गुना। मतलब 8 वर्ष में हुआ 100 से 200, तो 100 से 200 हुआ, तो 8 वर्ष में ब्याज मिला 100 का। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछूंगा, 4 दूनी 4 से 25, अगर 8 वर्ष में 100 तो 2 वर्ष में 25, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूनी 2 5 है। लो भाई 100 रुपए पर 1 वर्ष में 12.5 रुपए ब्याज मिलता है, तो 12.5% ब्याज की दर है, खत्म। चलो आगे देखो, कोई धनराशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती तो साधारण ब्याज की दर, भाई दर पूछिए ना तो मूलधन को 100 लिखो। 20 वर्ष में 4 गुनी मतलब 100 से हुई 400, कितने वर्ष में हुई साथी, 20 वर्ष में। एक बात बताइए, 100 से 400 हुई तो ब्याज मिला 300 का, 20 वर्ष में 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 से 15, मतलब 20 वर्ष में 300 का ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में 15 का, 100 रुपए पर 15 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज मिलता है, 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर है 15%। तो ब्याज की दर क्या है साथी, सिर्फ और सिर्फ 15%। दैट्स इट, गेम ओवर। देख लो साथी सभी, चलो अगले इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 8/5 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो ब्याज की दर पूछी है तो मूलधन को 100 लिख लो भाई, 100 पर जो रुपए आता है वही परसेंटेज होता है। तो 4 वर्ष में, 4 वर्ष में देखो, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 8/5, मतलब 100 जमा किया था तो 100 का कितना हो जाती है, 8/5, 5 से काटो 20, 20 आठे 160 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 160। साथ ही सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा,
100 रुपए बैंक में जमा किए तो 4 वर्ष में 160 हो गए। 100 रुपए बैंक में जमा किए तो 4 वर्ष में 160 हो गए। 100 से 160 हुए तो ब्याज मिला 60 का। 4 एक कम 4, 4 से काटोगे तो 15। अगर 100 रुपए पर एक वर्ष में 15 रुपए मिलते हैं तो ब्याज की दर भी 15% है। बस ब्याज की दर भी 15% ही है। खत्म, फिनिश, गेम ओवर। बस भाई चलो आगे। साधारण ब्याज पर किसी धनराशि का प्रतिवर्ष में कितना प्रतिशत होने पर वह 16 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो, एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। भाई दर बतानी है, मूलधन को 100 माना कि 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 16 वर्ष में दोगुनी मतलब 100 से कितनी होती है? 200। 100 से हुई 200 तो ब्याज मिला 100 का। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। 4 चौका 4 से 25, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 4 दूनी 4 5। 100 रुपए पर एक वर्ष में 6.25। 100 रुपए पर एक वर्ष में 6.25। 100 पर एक वर्ष में 6.25। 100 पर 6.25 रुपए ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर भी यही है। खत्म, फिनिश हुआ भाई। टोटल 30 क्वेश्चनों में ही निचोड़ करा दूंगा पूरे चैप्टर का। चलिए आगे बढ़िए। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में अपनी मूल राशि का 7/5 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? साथी सुनो, दर पूछिए ना तो मूलधन को मानो 100। साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 7/5, 4 वर्ष में 7/5 मतलब 100 का मतलब गुना 7/5। 5 से काटोगे 20, 20 साते 140। लो भाई, अगर आप 100 जमा करोगे, अगर आप 100 जमा करोगे साथी, कितना जमा करोगे? 100। कितना जमा करोगे साथी? आप अगर 100 जमा करोगे, ठीक है प्यारे भाई, 100 जमा करोगे तो 4 वर्ष में वो 140 हो जाते हैं। तो 100 से 140 हुआ तो ब्याज मिला 40 का। 4 वर्ष में 40 तो एक वर्ष में 10 का ब्याज मिलता है। 100 पर 10 रुपए ब्याज मिलना मतलब ब्याज की दर 10%। अगला क्वेश्चन भाई ग्रुप डी 2022 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर अगले टाइप पर बढ़ेंगे साथी, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी निश्चित राशि पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 11/25 है तो वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर पूछी ना तो मूलधन को 100 ही मानो भाई। सबसे बेहतरीन तरीका सिखा दिया है। 8 वर्ष में, 8 वर्ष में साधारण ब्याज ही का है उस राशि का। जैसे राशि है 100 तो 100 का 11/25 होगा। 11/25, 25 एकम 25 चौका 11 चौका 44 मतलब 44 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना? 44। 100 रुपए पर 8 वर्ष में 44 रुपए ब्याज मिलेगा। क्योंकि क्या कहा? 8 वर्ष में साधारण ब्याज उस राशि का 11/25। इस बार अमाउंट नहीं, इस बार ब्याज कहा। तो 8 वर्ष में 44 तो 4 दूनी 4 एकम 4 एकम 2 एकम 2 पांजे 2 पांजे मतलब 100 रुपए पर एक वर्ष में 5.5 रुपए ब्याज मिलेगा तो 5.5% ही तो ब्याज की दर होगी। तो ब्याज की दर भी तो 5.5 ही होगी साथी। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, समझ गए सभी? बताओ भाई, सब के सब जवाब दे दो फटाफट, वक्त ना लगाते हुए। ठीक है ना प्यारे भाई? फिर हम और आगे चल देंगे, फिर हम अगली सीढ़ी की तरफ चढ़ेंगे। ठीक है सर, आपकी हेल्प चाहिए, बताइए भाई क्या हेल्प चाहिए? हेल्प तो बताओ। अब आती है टाइप नंबर 3। टोटल कितनी टाइपें हैं वो बता दें आपको? टोटल टाइपें हैं भाई 7। 7 टाइपें हैं। तीसरी पर आ गए। बताइए भाई क्या हेल्प चाहिए आपको हमारी? कार्तिका सर, 3 दिन पहले फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया, आज लाइव पर आ गया हूं, अब से लाइव ही लिया करूंगा। यू आर बेस्ट टीचर सर। धन्यवाद भाई,
चलिए सर आप कितना पानी पीते हैं, यही क्वेश्चन था। मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूं, ठीक है। ये बच्चा लिख रहा है मेरी शादी करा दो, यही हाल रहा तो शादी क्या, शादी के दर्शन भी ना होने भाई, ठीक है। चलिए चलो भाई, टाइप नंबर 3। अब आया समय का खेल। देखो बात सुनो, दर दे रखी हो या दर पूछ रखी हो साथी, दर दे रखी हो या दर पूछ रखी हो, तो आप मूलधन को 100 मानो, इसके अलावा कुछ दे कुछ पूछे जो आपका दिल करे आप वो मान लेना, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 में दर दे रखी थी दर पूछ रखी थी, हम प्रिंसिपल को 100 मान रहे थे। अब इस वाली टाइप में देखना, a sum of money double itself in 5 years at simple interest, in how many year will it become 4 time itself। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। देखो अब ना दर दे रखी ना दर पूछ रखी, तो मूलधन को कुछ भी मान लो, जैसे आपने 1 लाख रुपए मान लिया तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, मतलब 1 लाख से 2 लाख हो गए, 1 लाख से 2 लाख, तो कितने समय में 4 गुना होगा, कितने समय में 4 गुना होगा। देखो भाई कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में वो 2 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह 4 गुनी होगी। क्वेश्चन तो यही था, अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी, मतलब 1 लाख जमा कराया तो 5 वर्ष में डबल हो गई, तो यही धनराशि कितने समय में 4 गुनी होगी। प्यारा सा मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से देख लेना। 1 लाख से 2 लाख हुआ तो 5 वर्ष में ब्याज मिला 1 का, 1 लाख से 4 लाख करनी है तो ब्याज लेना है 3 लाख का, ठीक है साथी। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, 1 लाख मिलते हैं 5 वर्ष में तो 3 लाख कितने वर्ष में, 1 का कितना गुना ब्याज है, 1 का 3 गुना, 5 का 3 गुना क्या होगा 15, मतलब 15 वर्ष का वक्त लगेगा, सिर्फ 15 वर्ष का, मात्र 15 वर्ष का वक्त लगेगा, दैट्स इट, गेम ओवर, ठीक है भाई, सिर्फ 15 वर्ष का, इतनी सी बात है। बताइए भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन, 15 वर्ष आंसर आ गया, इससे प्यारा मेथड और क्या ही होगा। चल दो साथी आगे, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, क्या आएगा क्या नहीं, सबके सब बच्चे बता दो कि गुरुजी ये आएगा हमारे इस क्वेश्चन का जवाब। सभी साथी करिए और जवाब दीजिएगा भाई, ठीक है। करो भाई सबके सब साथी। एडवांस समझ नहीं आता प्लीज हेल्प मी सर, सरता सरबा सबर रख लो, 40 दिनों में एडवांस अर्थमेटिक सब कुछ करवाने वाला हूं, ठीक है। स्टेप वाइज सिखाने लगा हूं, सीखते हुए चलिए बस, ठीक है बच्चे। चलो देखो ध्यान से सभी बच्चे, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी राशि, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी होगी, मतलब 4 वर्ष में 2 गुनी, मतलब 1 लाख थे जमा करा दिए, 1 लाख थे जमा करा दिए भाई, ठीक है। तो 4 वर्ष में 2 गुने हो गए, 1 लाख के 2 लाख हो गए 4 वर्षों में, ठीक है। तो कितने समय में 16 गुनी, मतलब 1 लाख से 16 लाख होने में कितने वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। अब सुनो भाई, 1 से हुआ 2, 4 वर्ष में तो 1 का ब्याज मिला, 1 से 16 करना है, ब्याज लेना है 15 का। अब एक बात बताओ सभी बच्चे, 1 का ब्याज 4 वर्ष में, 1 का 15 गुना, 1 गुना 15 तो 4 गुना 15 करोगे तो 60 वर्ष, तो 60 वर्ष का खेल है, 60 वर्ष में 16 गुनी होगी। अगर 4 वर्ष में कोई धनराशि डबल होती है ना तो 16 गुनी होने में 60 वर्ष लगेंगे, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की 160% हो जाती है, 5 वर्ष में स्वयं की 160%
हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। देखो साथी, कोई राशि है, जैसे कोई भी राशि है, अब चाहे आप 1 मानिए, चाहे 1000 मानिए, चाहे कुछ मानिए साथी, लेकिन हमने अब तक 1 मान के किया, लेकिन इसमें परसेंटेज में वैल्यू दे दी, तो मूलधन को 100 लिख लो यार, कैलकुलेशन कम होगी। बस यही वजह है कि 100 है। 5 वर्ष में अपने आप की 160% हुई, 100 का 160%, 160 हो गई। कितने वर्ष में साथी? 5 वर्ष में। तो कितने समय में दोगुनी होगी? तो कितने समय में यह धनराशि दोगुनी होगी? कितने समय में? कितने समय में यह दोगुनी होगी? सुनो भाई, 100 से 160 हुई 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में 100 से 160 हुई तो 60 का ब्याज मिला। 100 से 200 होगी तो ब्याज कितना लेना? 100 का ही लेना भाई। 100 से 200 करनी तो 100 का ही लेना है। अब आप एक बात बताइए, ये आपके 60 का कितना गुना है? 60 की गुना किससे कर दूं कि 100 बन जाए? गुरुजी 60 से भाग 100 से गुना, 0 से 0, 5/3, 5/3 से कर दे। तो देख लो कैसे किया मैंने। 60 का 100 बनाना है ना, तो देखो 60 का 100 बनाना, तो 60 से भाग कर दे तो 1 बना, 100 से गुना कर दे तो 100 बन गया। तो 20 दिया, 20 5 है, मतलब 5/3 से गुना करना 60 की, 100 आएगा। यहां 5/3 से, तो यहां भी 5/3 से क्या आएगा? 25/3 वर्ष। 3 8 24, 8 सही 1/3 वर्ष का खेल होगा। ऐसे चुटकियों में उड़ाने हैं क्वेश्चन, ऐसे देख लो। तिवारी जी, आपके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आए कहां से, ये भी बताइए, और क्यों कॉल करना है भाई, ये भी बताइए। ठीक है, हमारी गणित की जो प्रैक्टिस बुक होगी साथी, दिखा देता हूं मैं आपको। एक प्रैक्टिस बुक मैं ऑलरेडी फ्री दे चुका था 2024 दिसंबर में, मतलब 25 के साल के शुरुआत से पहले। ये वाली किताब भाई, ये मैं ऑलरेडी दे चुका था साथी, देख लो ध्यान से। ठीक है, ये पूरी की पूरी किताब देखो, ये किताब मैं दे चुका था साथी, दिख रही है आपको? ये आपकी प्रैक्टिस बुक थी, ये आपकी प्रैक्टिस बुक थी। ठीक है, पूरी कलरफुल बेहतरीन कंटेंट के साथ। अब ऐसी ही प्रैक्टिस बुक जिस दिन 40 दिन 40 मैराथन खत्म करूंगा उस दिन आपको दे दूंगा। बस आप टेंशन फ्री रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है साथी, क्लास नोट्स भी दिए थे, वो दोबारा से अपलोड करा देंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को करिएगा और जवाब दीजिएगा कि गुरुजी ये आएगा। ठीक है, 26 जनवरी को कंफर्म आएगा। ठीक है, अब पढ़ो ध्यान से सभी। कहा क्या आपसे इस क्वेश्चन में साथी? सभी बच्चे देखो, यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, मतलब 8 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो ना, वो मूलधन के 40% के बराबर है, तो यह उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा। देखो, अगर मूलधन लिखा साथी मैंने 100, ठीक है, तो 8 वर्ष में 40% ब्याज होता है, मतलब 100 का 40%, 40 ब्याज मिलता है। तो कितने समय में मूलधन के बराबर होगा? मतलब 100 ही होगा। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में यह 100 ही होगा? तो साथी सुनो ध्यान से, 8 एकम 8, तो 8 5 है, मतलब 1 वर्ष में 5 का ब्याज। ये 5 का 20 गुना है, तो 1 का 20 गुना क्या आएगा? 20, मतलब 20 वर्ष का खेल होगा। सिर्फ और सिर्फ 20 वर्षों का खेल होगा साथी। दैट्स इट, गेम ओवर। आया मजा? हुआ क्लियर? चल दो आगे। चलिए भाई, अब आती है टाइप नंबर 4। आइए पढ़िएगा ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यानपूर्वक सीखिएगा सबके सब बच्चे भाई। ठीक है साथी, देखो ये टाइपिस्ट, क्या तो ये टाइपिस्ट गया काम से, क्या कंटेंट वाला गया, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन डाल रखे हैं। पढ़ो भाई ध्यान से। 5,000 रुपए की कुल राशि में से दानिश ने एक भाग को 12% साधारण ब्याज की दर से
शेष भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि दानिश को 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1072 रुपए के बराबर है तो दानिश द्वारा प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि क्या थी? तो साथी कैसे होगा सुनो। एक तो है भाई 12% ब्याज की दर, दूजी है साथी 10%। ठीक है, एक है 12%, एक है 10%। कुल मिलाकर दानिश को 2 वर्ष में 1072 रुपए मिलते हैं। ये 2 वर्ष में मिलते हैं तो 2 से काट दो, 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2 पांचे 2 तिया 2 छह का, मतलब दानिश को 536 रुपए ब्याज मिलेगा टोटल एक वर्ष में। कितने पर? 5000 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, तो एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिला? 5 एकम 0, 5 एकम ना जाने की 0, 5 साते 35, 5 दूनी, तो 10 पॉइंट, देखो 10 है बटे में तो 107.2 बटा 10 करोगे तो 10.72% ब्याज मिलता है। दानिश 5000 रुपए ले हुए हैं, उसने एक हिस्सा 12% पर लगाया, एक हिस्सा लगाया 10% पर, दोनों से कुल मिलाकर उसे कितना ब्याज मिला? 10.72। 12 में से 10.72 जाएगा तो 1.28 आएगा, 10.72 में से 10 जाएगा तो 0.72 आएगा। प्रतिशत लगा हुआ है, हटेगा तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, जैसे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। 4 एकम 4 आठे 32, 4 तिया 4 दूनी, 2 से 9, 2 से 16, मतलब दानिश ने 12% पर 9 हिस्से लगाए ना तो 10% पर 16 हिस्से। कुल मिलाकर दानिश ने लगाया कितना? 16 और 9 25। कितना लगाया? 25। कुल मिलाकर दानिश ने कितना रुपए लगाया भाई? 5000। 25 एकम 25 दूनी, अगर 25 यूनिट है 5000 की तो 1 यूनिट होगी 200 की, तो 1 यूनिट होगी 200 की। 1 यूनिट है 200 की तो 12% पर निवेश की गई राशि कितनी है? 9 यूनिट। 9 गुना 200 करोगे तो 1800 आएगा। खत्म। देख लो भाई, सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, देख लो प्यारे भाई। आ गया मजा? हो गया आप सभी का भी क्लियर अच्छे से? तो सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो बिना कहे लाइक करते हुए आगे बढ़ जाइएगा भाई सभी बच्चे। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? ये ऊपर नीचे क्वेश्चन कर दिए, कोई बात नहीं। चलिए भाई, 16 नंबर था, 17 नंबर। ठीक है, दूसरी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत प्यार से सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1250, 4 वर्ष में 2000 रुपए, तो प्रति वर्ष ब्याज दर देखो। अगर एक राशि है, प्रिंसिपल है P, अगर उसे आप 2 वर्ष के लिए जमा करते हो तो मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, तो वो राशि कितनी हो जाएगी साथी? 1250 हो जाएगी। अगर 4 वर्ष के लिए जमा करते हो तो मूलधन में 4 वर्ष का ब्याज जुड़ेगा, तो यह राशि कितनी हो जाएगी? मात्र 2000 रुपए। ठीक है साथी, अब बात सुन लो ध्यान से सभी। ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली को घटा दो भाई। P से P कटा, 4 आई में से 2 आई गया तो 2 आई बचा। कितना आया गुरुजी? 750। साथी कटता हो तो काटो, 7 एकम 2 एकम 2 तिया 2 साते 2 पांचे, मतलब आई का मान आया 375। आई क्या है? 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज है 375, 1 वर्ष का ब्याज है 375। अब सुनो, 2 वर्ष का ब्याज कितना? 750। मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा तो 1250 हुआ। मूलधन में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा तो 1250। अगर 1250 है 2 वर्ष के ब्याज के साथ, 2 वर्ष का ब्याज 750, इसमें 750 ब्याज है, 1250 में से 750 चला जाए तो 500। तो भाई मूलधन है सिर्फ और सिर्फ 500। मूलधन कितना है? 500। तो भाई मूलधन पूछे तो 500, ब्याज पूछे 1 साल का तो 375, 2 साल का पूछे 750, 4 साल का पूछे तो 1500। सीधी सी बात है। तो भाई दर बतानी है तो 1 वर्ष में 375 रुपए का ब्याज मिलता है, कितने पर मिलता है? 500 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। भाई 2 0 से 2 0, 5 एकम 5 साते 35,
पांच पांच 25, 75% ब्याज की दर होगी। 75% इज द करेक्ट आंसर। खत्म भाई। हो गया क्लियर सभी का अच्छे से? आया भाई मजा? चल दो और आगे। चलिए साथी, अब आती है नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 5। लो पढ़ो ध्यान से। 20 सपना ने 20,900 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए, जिसमें से कुछ निवेश 10% प्रतिवर्ष और कुछ निवेश 9% प्रतिवर्ष की दर से किए गए। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है, दोनों से समान समान ब्याज मिलता है भाई, तो 10% प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि। देखो साथी, इस पहले पहले भाग से 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग से 9% मिलेगा। ठीक है, 5 वर्षों के बाद दोनों से समान समान मिलता है। ठीक है, तो सुन लो भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात बता रहा हूं। एक भाग मान लिया 10x, तो दूसरा मान लिया y, कि सपना ने जो पैसा इन्वेस्ट किया ना, वो एक भाग था x, तो दूसरा भाग था y। तो x जो भाग है वो 10% से 5 वर्ष का जो ब्याज बनाएगा। ठीक है साथी, और आसान लो यार, और आसान। मतलब सपना ने 20,900 रुपए को दो भागों में डिवाइड किया, एक भाग है x तो एक है y। अब प्यार से समझना, 10% से 5 वर्ष में कितना ब्याज देगा? 50%। 9% से 5 वर्ष में कितना ब्याज देगा? 45%। अब सुनना साथी, मूलधन अपने आप में 100% होता है। क्या कहा? दोनों निवेशों से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो पहले भाग का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में? 50%। दूसरे भाग का y का कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 5 वर्ष में? 45%। अब ये दोनों का ब्याज बराबर है, ये पहले भाग का ब्याज, ये दूसरे का, दोनों बराबर है, तो प्रतिशत से प्रतिशत, 5 से काटोगे 10, 5 से काटोगे 9, y को यहां ले आओ तो x बटा y, तो 10 को वहां ले जाओ तो 9 बटा 10। अगर पहला भाग है 9 तो दूजा है 10, दोनों भाग कुल मिलाकर कितने हैं? 19। दोनों भाग मिलाकर के हैं कितने भाई? 20,900। कटता हो तो काटो, 19 एकम 19 एकम 19 एकम 2 जीरो। अगर 19 यूनिट है 20,900 की, अगर हमारी 19 यूनिट है 20,900 की, तो एक यूनिट होगी 1100 की। तो हमारी एक यूनिट सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए की होगी, कि हमारा एक एग्जामिनर के 1100 के बराबर। तो 10% वाला कौन सा था? ये था, मतलब x। तो ये तो 9 है, तो 1100 गुना 9 करोगे तो 9900। तो पहला भाग सिर्फ 9900 रुपए का है। पहला भाग कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 9900 रुपए का। दैट्स इट, गेम ओवर। ऐसे क्वेश्चन के साथ खेलना था साथी। चलो अब आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए कि गुरुजी ये आएगा। करिए भाई, पूरा 1 मिनट का वक्त दिया। चलिए साथी, कर दो भाई, सभी कर दो। सेम टू सेम जो का त्यो है वही टाइप है, कुछ खास बदलाव नहीं। चलिए प्यारे भाई, आ गया सभी का? ए होगा सर, चलो देख देते हैं। 20,400 रुपए है।
लो भाई 20,400 रुपए है, ठीक है। एक भाग एक्स लिख लिया तो एक भाग वाई लिख लिया, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें से कुछ हिस्सा तो 14% पर लगाया, कुछ हिस्सा लगाया 11% पर। यदि उसे 9 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है तो 14 नीमा 126% ब्याज मिलेगा, 11 नीमा 99% ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो 14% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि, तो 14% की दर से निवेश की गई राशि बताती है। सुनो, ये है साथी एक्स, ये है साथी एक्स। अब सुन लेना ध्यान से, पहला पहला जो 14% की दर से है वो टोटल कितना ब्याज बना देगा इसका 126%, और दूसरे भाग का ब्याज कितना बनेगा 99%। तो पहले भाग का ये ब्याज दूसरे का ये आपस में बराबर है, तो कटता हो तो काट दो साथी, प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 11 से 9 से कटा 11, 9 एक कम 9, 9 चौका, बस भाई। तो y को यहां ले आओ, तो x बटा वाई, तो 11/14, सीधी सी बात है। जो दर होती है ना वही रेशियो होती है, ठीक है। तो पहला भाग अगर 11 है तो दूसरा भाग है 14, दोनों भाग मिलाकर टोटल कितने हैं 25, दोनों भाग है कितने 20,400, ठीक है। 25 एकम 25, 25 8 200, 40, 25 एकम 25 का एक यूनिट होगी 816 की। तो साथ ही 14% की दर पर निवेश की गई, पहला भाग है 14% वाला तो एक्स, तो ये 11 है, तो इसकी गुणा 11 से कर दो, 11 6 66, यही आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यूनिट डिजिट से ही उड़ा दो ना, खत्म हुआ भाई, गेम ओवर, ठीक है साथी। चलिए अब आती है टाइप नंबर 6, ध्यानपूर्वक समझिएगा सबके सब साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, उसके बाद फिर लास्ट टाइप, ठीक है। चलो एक बात समझो, देखो एक बात समझाता हूं इसी कंसेप्ट इसी फंडे के साथ, ठीक है प्यारे भाई। चलिए देखिए सभी, पानी तभी खत्म हो जाता है यार, करो। लो प्यारे भाई, अब समझना, a sum was invested for 2 years at a certain annual rate of simple interest, एक राशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। कोई भी एक राशि है उसे साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, 2 वर्ष के लिए। यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपए अधिक होता, तो निवेश की गई राशि। इतना बेहतरीन मेथड सिखाऊंगा, ध्यान दे लेना। देखो, अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती तो 2 वर्ष में 240 रुपए ज्यादा मिलते, मतलब 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूनी 0, मतलब एक वर्ष में 120 रुपए ज्यादा मिलते, ये मतलब है। अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, पहले जो भी थी साथी, अब अगर ब्याज की दर उससे 2% ज्यादा होती, 2% ज्यादा होती, ठीक है। अगर ब्याज की दर पहले से अब 2% ज्यादा होती, अगर ब्याज की दर पहले से अब 2% ज्यादा होती, ब्याज की दर पहले से अब 2% ज्यादा होती, 2% ज्यादा होती, तो सुनो साथी क्या होता, 100 रुपए पर एक वर्ष में 2 रुपए ज्यादा मिलते। भाई सीधी सी बात है, 2% ज्यादा होने का मतलब 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिलते, एक वर्ष में 100 रुपए पर 2 रुपए ज्यादा मिलते, और कुल मूलधन पर 120 ज्यादा मिल रही है। तो भाई ये हमारे अकॉर्डिंग 2% ज्यादा होने का मतलब 100 पर 2 रुपए ज्यादा, एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 120 ज्यादा है, तो ये 2 का कितना गुना है 60 गुना, तो यहां भी 60 से गुना करोगे तो 6000 आएगा, तो मूलधन होगा सिर्फ 6000, दैट्स इट, गेम ओवर। बस ऐसे खेलना है इन क्वेश्चनों के साथ, समझे, इस प्रकार से धुआं धुआं करना है इन क्वेश्चनों का।
खत्म हुआ भाई क्वेश्चन। आया मजा? था लाजवाब? सब देख लो। चलो एक क्वेश्चन अब आपसे करा कर देखता हूं इसी टाइप का। लो भाई करो। करो साथी। करो भाई फटाफट करो और जवाब दो साथी, वक्त ना लगाओ। ठीक है ना भाई? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, सृष्टि राजपूत। तो बच्चे सब कुछ अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक बार सभी साथी इतना सा बता दो जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया, मजा आया या नहीं आया यहां तक सीखकर? दिल खुश हो गया या नहीं हो गया? आप सभी का, सभी साथी बताइए, सबके सब। चले भाई करा दें अब। देखो, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 रुपए हो जाती है। ठीक है भाई। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर x प्लस 4% होती तो 7 वर्ष बाद दे धनराशि 25,917 रुपए होती। तो निश्चित निवेश की गई धनराशि देखो 22,494 से 25,917 होती, 25,917। ठीक है, 22,494 से, ठीक है, घटाओ 3। हाँ भाई, अब 2, यहां भाई 4, यहां भाई 3, 3423। क्या? 3423। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 3423। ठीक है साथी। अगर ब्याज की दर x की जगह x+4% होगी ना तो 3423 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में कितना ज्यादा हो जाता है ये धन? 3423। तो 7 एक कम 7, 7 चौका 28, 7 8 के 56। ठीक है, 7 नीमा 63। मतलब सीधी सी बात है, एक वर्ष में 489 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कब? जब ब्याज की दर 4% ज्यादा होगी। एक्स की जगह x+4 हो तभी की बात है ना। मतलब 4% मोर होगी तब, मतलब 100 रुपए पर 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 100 रुपए पर 4 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मिल कितने ज्यादा रहे एक वर्ष में? 489। तो ये हमारे 4 का कितना गुना है गुरुजी? 4 एकम 4 दूनी 4 दूनी 2 5। लो भाई, 4 की गुना 122.25 से हुई होगी तब ये आया। तो यहां पर भी 122.25 से कर दो। 100 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 12,225 रुपए। क्या आएगा? सिर्फ 12,225। 12,225 रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का रिजल्ट डी आएगा। D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट भाई, देख लो साथी। देख लो भाई, बैटरी डेड होने वाली है, फटाफट देखिए, चेंज कर देता हूं। ये भाई आवाज अच्छे से है साथी? मेरी आवाज क्या आप सभी के कानों तक एकदम प्यार मधुर सी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बताइए भाई।
अरे भाई ये ले जाना। आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? फिर से कुछ नहीं भाई, आप वीडियो को बैक करिए और दोबारा अच्छे से देख लीजिए। लीजिए भाई, इस चैप्टर के अंतिम टाइप, इस चैप्टर की आखिरी टाइप, इसके बाद ये चैप्टर का गेम ओवर। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा साथी, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सभी बच्चे सुन लो। एक सिंपल सा लॉजिक सिखाऊंगा, लास्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूं एक तरीके से, ध्यान दे लीजिएगा। देखिए साथी, अगर एक आदमी के पास कुछ धनराशि है, जैसे एक आदमी अपने 3 बेटों को अलग अलग प्रॉपर्टी देना चाहता है, कुछ पैसे देना चाहता है, तो पहले बेटे को P1 दिया, दूसरे को P2, तीसरे को दिया P3। भाई P रुपए है एक व्यक्ति के पास, वो क्या करता है, उसे 3 भागों में बांटता है। पहले बंदे को P1, दूसरे को P2, तीसरे को P3 देता है। पहले बंदे से ब्याज की दर देता है R%, दूसरे को R2%, पहले को R%, दूसरे को R2, तीसरे से R3%। पहले से T1 टाइम के लिए, दूसरे को T2 टाइम के लिए, तीसरे को T3 टाइम के लिए। समझो साथी, एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, बेटों को छोड़ो कि 3 बेटों में बांटता है, वो तो स्टेटमेंट से समझ जाओगे। बात सुनो, एक इंसान के पास P रुपए हैं, वो अलग अलग 3 बैंकों में धनराशि जमा करना चाहता है। पहले बैंक में P1, दूसरे में P2, तीसरे में P3। पहले बैंक की दर अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। पहले का समय अलग है, दूसरे का समय अलग है, तीसरे का समय अलग है। अगर अगर क्वेश्चन में कह देता है साथी ये कि तीनों बैंक से सिंपल इंटरेस्ट सेम प्राप्त होता है, तीनों बैंक से सिंपल इंटरेस्ट सेम प्राप्त होता है, तीनों से क्या प्राप्त होता है, एसआई सेम मिलता है तीनों से। क्या मिलता है, एसआई सेम प्राप्त होता है, सेम टू सेम सिंपल इंटरेस्ट तीनों बैंकों से। तो प्यारे भाई, फिर आपसे ये तीनों भाग पूछे जाए तो क्या करोगे, ध्यान देना। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है साथी, देखो अब दूसरे बैंक का क्या होगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। तीसरे का क्या होगा, P3 इंटू R3 इंटू T3 बाई 100। हो गया भाई, पहले बैंक का ब्याज, दूसरे का ब्याज, तीसरे का ब्याज। अब 100 से 100 काट दो, सभी का कट गया। ये क्या आया, P1 R1 T1, P2 R2 T2, P3 R3 T3। यही आया ना भाई? अरे चलिए, तीनों बैंकों से अगर साधारण ब्याज प्राप्त है तो तीनों तीनों ये इक्वेशन देंगे। अब एक बात समझो ध्यान से सभी बच्चे, एक बात समझो सबके सब साथी। अगर मैं लिखता हूं 2A बराबर 3B बराबर 5C, क्या तो हम करते हैं ABC का, कैसे A को कवर किया, 5 या 15 ऐसे। या फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2/3A 1/5B 1/7C, और A रेशियो B रेशियो C बताना हो तो क्या करेंगे, A का मान चाहिए A के साथ जो गुना में उसे उलट कर लिख दो, B का चाहिए B के साथ जो गुना में उलट कर रख दो, C के साथ जो गुना में उसे उलट कर रख दो। A B C का रेशियो होगा 3/2, मतलब जो है उसको उलट कर रख दो। A B C का चाहिए तो A के साथ जो था वो उलट कर रख दिया। तो ऐसे ही साथी अब आपको इन तीनों भागों का अलग अलग से पता करना है कि भाई P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालना है। तो क्या करोगे साथी, क्या करोगे, समझना, क्या करोगे, ध्यान से समझना सभी। अब P1 के साथ R1 T1 है ना, बटा कुछ नहीं है तो एक होगा, बटा कुछ नहीं है एक होगा, बटा कुछ नहीं है एक होगा, तो 1/1 R1 T1, 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ये आएगा। ठीक है साथी, ये आएगा। आई बात समझ में? अगर साधारण ब्याज बराबर हो और तीनों भाग का मूलधन पूछा जाए तो 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ये होगा। कर लो भाई राइट डाउन। ठीक है,
क्लियर हो गया। अगर अगर साथी हो बराबर अमाउंट, हो अमाउंट सेम, हो अमाउंट सेम, अमाउंट सेम हो तो क्या करोगे? तो देखो अमाउंट का सीधी सी बात है, क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। कॉमन क्या आ जाएगा? P कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस P कॉमन आ गया तो एक बचा 1 प्लस आर टी बाई 100। जोड़ दो भाई इसे, P इंटू 100, देखो एलसीएम आया 100, तो क्या होगा? 100 गुना 100 जमा आर टी बटा 100, यही होगा ना। साधारण ब्याज इक्वल हो तो ये, और तीनों भाग का अमाउंट सेम हो तो भाई ये, मतलब पहले भाग का क्या होगा? P1 इंटू 100 प्लस आर टी बाई 100, 100 प्लस R1 T1 बाई 100 बराबर होगा P2 इंटू 100 प्लस R2 T2 बाई 100, P3 इंटू 100 प्लस R3 T3 बाई 100। ये होगा साथी, 100 से 100 कट जाएगा, समझ गए। अब P के साथ गुना में ये P2 के साथ, ये P3 के साथ, ये अगर आपको रेशियो चाहिए, अगर आपको रेशियो चाहिए तो सिंपल सा एक ही काम करना है, सिंपल सा एक ही काम करना है साथी। क्या? P के साथ जो गुना में वो बटे 1/100 जमा R1 T1, 1/100 जमा R2 T2, 1/100 जमा R3 T3। ठीक है साथी, ये आएगा। अगर अमाउंट सेम हो तो ये कंसेप्ट कि 1/100 में जोड़ दो R1 T1, R2 T2, R3 T3। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो सिर्फ 1/R1 T1, R2 T2 ये लगाना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कितना आसान बनाया उस कंसेप्ट ने, इसीलिए मैं ऐसे ही नहीं समझाने लगा हुआ था, बहुत ज्यादा फायदेमंद है इसीलिए सिखाया है साथी। देखो P1 P2 P3 को 4%, 6%, 8% की दर से निवेश किया, वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो तीनों निवेशित राशियों का योग दे रखा है 2600, तो P1 P2 P3 बताना। अब सुनो, आपको बताना है P1 P2 P3 क्या बराबर कहा? साधारण ब्याज बराबर है। क्या बराबर है साथी? साधारण ब्याज बराबर है। तीनों का साधारण ब्याज बराबर है, तीनों का, ठीक है। टाइम बराबर है, अब टाइम बराबर है तो टाइम लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1/, साधारण ब्याज बराबर है ना R1 T1, तो R क्या है? 4%, 6, 8, टाइम जितना यहां उतना यहां उतना, या तो टाइम की कोई जरूरत नहीं है। लो भाई 1/R1, 1/R2, 1/R3 आ गया, खत्म हो गया। सबकी गुना एक ऐसी संख्या से कर दो कि 8, 6, 4 कट जाए, तो भाई कितना आ जाएगा? 8 6 48 या 8 3 24, 24 से कर दो, इन तीनों का एलसीएम 24 होगा। काट दो, 4 से काटोगे 6, 6 से काटोगे 4, 8 से काटोगे 3। लो भाई P1 P2 P3 क्या होगा? 6:4:3, 6:4:3 होगा, 6 4 3। अब सुनो साथी, पहला भाग 6 है तो दूजा है 4 तो तीजा है 3, तीनों भाग मिलाकर कितने हुए? 13। तीनों भाग है कितने? 2600। 13 यूनिट है 2600 की, तो एक यूनिट होगी सिर्फ 200 की। हमारा एक एग्जामिनर के 200 रुपए के बराबर होगा। एक यूनिट 200 की, तो 6 यूनिट कितने की? 6 गुना 200 1200, 4 गुना 200 800। लो भाई 3 गुना 200 600, ऑप्शन बी आएगा। ये क्वेश्चन अगर ये कंसेप्ट ना होता ना तो 5 मिनट लगा देते। देख लो प्यारे साथी, सभी समझ गए भाई? आया मजा? यहां P1 P2 P3 की जगह ये भी दे सकता है कि एक आदमी अपने 3 बेटों को अलग अलग से, ठीक है साथी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस टाइप में सब खिचड़ी आएगी एक तरीके से, जो जो वेरिएशन छूट गई होगी ना वो सभी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, हर तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़िए। किसी निश्चित राशि पर 3 सही 5/9 वर्ष में, 3 सही 5/9 वर्षों में 2.7% प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज है 2808 रुपए। उसी राशि पर
9.2% प्रति वर्ष की दर से 5 सही 2/3 वर्ष में देय राशि क्या होगी? देखो साथी, साफ स्पष्ट सी बात है। ठीक है, देखो कोई राशि है तो 9 × 27 और 5 32/9 वर्ष में उस राशि पर 2.7% की दर से साधारण ब्याज ये है। तो सबसे पहले वो राशि निकालो, तो मूलधन गुना दर, दर है 2.7, ठीक है, गुना समय बटा 100। लो भाई, अब देखो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये पॉइंट हटाओगे तो बटे 10, ये आएगा। साधारण ब्याज दिया कितना? 2808 रुपए। देखो साथी, अब कटता हो ना तो काट दो, कटता हो तो काट दो। ठीक है भाई, देखो सभी बच्चे, 4 से क्या, 8 चौका 8 तिया 24, 8 5 40, 8 एकम 8। ठीक है भाई, 27 एकम 27 एकम 27, 27 तिया 81। ठीक है साथी, अब भाई 4 से काट दो 25। अब सुनो, ये वहां जाएगा तो गुना में तो पी क्या आ जाएगा? 25 निमा 225 गुना 10 करोगे तो 2250 गुना 13, तो मूलधन क्या आएगा? 0। 13 5 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 दूनी 26 और 3 29। तो मूलधन पूछे तो आएगा 29,250। क्या आएगा? 29,250 आएगा, मूलधन पूछा जाए तो 29,250। लेकिन पूछा क्या है कि 9.5% से वो राशि कितनी होगी? सुनो भाई, सीधी सी बात है, 29,250 पर अगर 9.2% की दर से, इसका पॉइंट हटेगा तो बटे 10, कितने में? 5 तिया 15 और 2 17/3 वर्ष में कितनी होगी? लो भाई, ये ब्याज आएगा सिर्फ। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 25 एकम 25, 4 2, 25 एकम 25, ठीक है, 17 25 7 175, 25 चौका, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नीमा 27। बस भाई, ये होगा। ठीक है, कर दो अब इनकी गुना भले ही। 23 नीमा 207, 23 तिया 69 और 20, ठीक है, 89 गुना 17 और कर दो भाई। ठीक है, आखिरी का अंक 7 आएगा, 7 में 0 जुड़ेगा, 7 में 0 जुड़ेगा तो 7 ही आया। कहां गड़बड़ कर दी यार, इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ काटना तो नहीं बचा ना? देख लो भाई, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन में ही छोड़ दिया। हाँ देखो भाई, कैलकुलेशन तो है, तभी मैंने यहां पर डाला है। ठीक है, करो चेक एक बार कहां गड़बड़ छोड़ दी। ठीक है, सभी बच्चे देख लीजिए भाई, कहां गड़बड़ छोड़ दी। देखिए भाई, क्योंकि देखो आखिरी का अंक 7 7 49 7 आया, 7 को 0 में जोड़ोगे 7 आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है कहीं, तो ये गड़बड़ है। तो देय राशि क्या होगी, यही तो बताना है। देखो भाई, आप ही देखो, नहीं स्किप कीप नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे देखिए भाई, क्या आएगा क्या नहीं साथी, और जवाब दे दीजिए मेरे को फटाफट, आपके सामने है। देख लो भाई फटाफट। अरे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो बात नहीं बन रही ना। अरे 7 7 49, 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9। हाँ भाई, ए ही आएगा, लेकिन ए भी आ रहा है तो डी भी आ रहा है। ठीक है, तो भाई पूरी पूरी गुना ही कर लो, सीधी सी बात है, पूरी पूरी गुना ही कर लो साथी, पूरी पूरी गुना ही। मैं ये देख रहा हूं कि 7 7 7 सोचे बैठा हूं मैं, इकाई का अंक 9 आएगा साथी। ठीक है, तो भाई 9 आएगा तो ये दो ऑप्शन तो यहां पर कट हो गए, तो ए और डी में से कोई भी एक ऑप्शन होगा। ठीक है साथी, तो आप फिर पूरी पूरी गुना ही कर लेना।
ठीक है, क्या कर लेना, पूरी पूरी गुना ही माफी देना भाई। पता नहीं दिमाग कहाँ घास चरने चला गया था, या ये सोच लेते ना, मतलब दिमाग कहीं और जा रखा हो, ठीक है, और कहीं और दिमाग लगा रखा हो, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इनकी गुना करना और उसमें ये जोड़ना, तो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए साथी अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 5,000 रुपए राकेश, 5,000, शिवम 9,000 रुपए का निवेश करते हैं, दोनों को समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज दर पर ब्याज मिलता है। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष में 360, तो 3 एक कम, 3 दूनी 0, तो 1 वर्ष में 120 रुपए ज्यादा मिलते हैं। किसको भाई, शिवम को मिलेंगे, क्योंकि इसका मूलधन ज्यादा है। तो ब्याज की दर मान लो साथी R%। ठीक है, तो शिवम को 9,000 का R% ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में, तो राकेश को 5,000 का R% मिलेगा 1 वर्ष में। ठीक है, अब शिवम के ब्याज में से राकेश का ब्याज घटाओगे तो 120 आएगा साथी। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 90 गुना R, 90 R में से 50 R गया तो 40 R बराबर 120 होगा। 40 एक कम 40 दिया, R का मान 3, तो R% का मान 3%। दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए भाई आगे। रीता एक निश्चित राशि को एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करती है। रीता है वो एक निश्चित राशि को निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करती है। उसे प्राप्त ब्याज निवेश की गई राशि के 1/4 के बराबर होता है। यदि निवेश की गई समय अवधि वार्षिक ब्याज दर के प्रतिशत के बराबर है, तो रीता ने कितने वर्षों के लिए राशि निवेश की। समझो ध्यान से, बिल्कुल सहजता से सिखाऊंगा, ध्यान देना। ठीक है, रीता इन्वेस्ट ए सर्टेन सम, यहां सम आएगा, सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। रीता के पास कुछ पैसा था, उसने बैंक में डाल दिया कुछ समय के लिए, कुछ दर थी, कुछ ब्याज था, कुछ समय था, कुछ भी था, कर दिया जमा। ठीक है, द इंटरेस्ट सी गेट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड। जो ब्याज मिला ना, वो जितना उसने पैसा लगाया उसका 1/4 मिला। मतलब पैसा लगाया 4x, तो ब्याज मिला 4x का 1/4 करोगे तो साथी x। ठीक है, आगे पढ़ो। इफ द टाइम पीरियड इन ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब टाइम भी उतना ही हो जितना दर है, टाइम और दर दोनों सेम सेम हो। ठीक है, टाइम और दर दोनों सेम सेम हो। ठीक है, अगर टाइम है T वर्ष, टाइम है T वर्ष, तो ब्याज की दर भी हो T% ही। ठीक है साथी, तो बताना क्या, हाउ मैनी ईयर डिड रीटा इन्वेस्ट द सम ऑफ मनी, तो रीता ने कितने वर्षों के लिए लगाया। तो भाई मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, लो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ये साधारण ब्याज होगा जो कि x है, तो कटता हो तो काट दो, x से कटा x, 4 से 25, 25 भाग में वहां जाएगा गुना में, तो 25 एक कम 25, t इंटू टी, टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है वहां जाएगा तो रूट लगेगा, तो ये 25 हो गया। ये 25 कितने का होगा, 5 का, तो t का मान आया 5, यहां 5 रखोगे तो ये 5% है, यहां 5 वर्ष है, सीधी सी बात है, ये आएगा 5 वर्ष। खत्म भाई, दैट्स इट, गेम ओवर, खत्म हुआ। देख लो, देख लो भाई, सभी बच्चे देख लो अच्छे से। और कल साधारण ब्याज नहीं, कल चक्रवर्ती ब्याज होगा, समझ गए ना प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। लो भाई देखो ध्यान से, दो बैंक ए और बी 3.5 और 6.5% प्रतिवर्ष की दर से ऋण की पेशकश की। तुषार ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपए उधार ले लिए। 3 वर्ष के बाद तुषार द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। भाई 2 लाख रुपए लिए हैं, 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख का एक बैंक तो लेता है 3.5% एक वर्ष में, दूसरा 6.5%, तो भाई डिफरेंस कितना है एक वर्ष का, 3% है, तो 3 वर्ष का डिफरेंस कितना होगा, 9%, तो 2 लाख का 9% निकाल दो साथी। 2 0 से 2 0, 2000 गुना 9 करोगे तो 18,000 का अंतर आएगा। खत्म।
लो भाई, एक निश्चित राशि पर 5% और 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। देखो 5% से 6 वर्ष का ब्याज तो होगा ये, और 8% से 3 वर्ष का होगा ये, 8 गुना 3। लो भाई, कटता हो तो काट दो, प्रतिशत से प्रतिशत, 3 एकम 3 दूनी 2 से 4, मतलब यहां आएगा 5 तो यहां आएगा 4, 5:4। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। बस भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई, खत्म हुआ क्वेश्चन। आ गया मजा? क्या हेल्प चाहिए मेरी ये बताइए, क्लियर है सभी का? चलिए साथी, अगला क्वेश्चन। 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 9600 रुपए के ऋण पर 5 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होनी चाहिए? 5 वर्षों में चुकाना है भाई। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, सीधी सी बात है। तो सुन लो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। जैसे 5 वार्षिक किस्त होनी चाहिए ना साथी, 5 वार्षिक किस्त, सिंपल सी बात है। पहली किस्त है 100, दूसरी किस्त है 100, तो तीसरी किस्त है 100, तो चौथी किस्त है 100, तो पांचवी किस्त भी है 100 ही, ठीक है। लेकिन 10% की दर है, तो देखो पहली किस्त है 100, दूसरी किस्त भी है 100, तीसरी किस्त भी 100, चौथी किस्त भी 100, पांचवी किस्त भी 100। तो प्यारे भाई, ये जो पांचवी किस्त होगी इस पर 5 वर्ष का ब्याज लगेगा, मतलब 50%। 5 वर्ष का ब्याज लगेगा 50%, ठीक है साथी। तो कितना हुआ? 5 वर्ष का 50% ही तो हुआ, 1 वर्ष का 10% है तो 5 वर्ष का 50%, तो ये किस्त हो गई अपने आप का 150। ये कितनी होगी? 4 वर्ष का लगेगा 10% से, तो भाई तो 140। इस पर लगेगा भाई सिर्फ 3 वर्ष का, तो ये कितनी हुई? 130। ये कितनी हुई साथी? ये कितनी हुई? 2 वर्ष का लगेगा तो 120। तो ये कितनी हुई साथी? 10% से सिर्फ 1 वर्ष का, तो 110। अब सुनो ध्यान से सबके सब बच्चे, मैं कंसेप्ट सिखाने के लिए छाप रहा हूं, साफ करूंगा दोबारा फिर छापूंगा, तो ध्यान दे लेना इस बात पर, ठीक है साथी। एक बात बताओ, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने रुपए हुए भाई? ये कितने रुपए हुए साथी? ये जोड़ दो, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब 50 और 40 90 और 30 120, 140 150, और ये कितना है भाई? 500, तो 650 हुई ये धनराशि, ठीक है कितनी भाई? जो देनी है वो है कितनी बताओ? गुरुजी 9600 है। तो साथी समझना, अब आप काटोगे इसे, अगर आप इसे काटोगे साथी, तो गुरुजी काट दिया, अब ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो गुरुजी ये तो गड़बड़ हो गई या नहीं हो गई? बताऊंगा रीजन क्या होता है क्या नहीं होता, सबका सब बताऊंगा, ठीक है साथी, सबका सब जवाब दूंगा, ठीक है। 100, 200, 300, 400, ध्यान से समझना, 400 हुआ, 70, 500, 600। गुरुजी अगर 600 होता तो ये पूरा पूरा कटता भी गुरुजी, 2 0 से 2 0, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 36, 16 आया। 16 गुना 100 करते तो 1600 की किस्त आती गुरुजी, हम सेकंडों में बता देते। लेकिन गुरुजी ये क्या खेल होता है, कैसे क्या बता रहे हो? तो सुनो भाई ध्यान से सबके सब बच्चे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितनी भी किस्तें होती है वो अपने आप में इक्वल होती हैं या अलग अलग होती हैं? सबकी सब किस्तें क्या होती है साथी? इक्वल। देखो ध्यान से सभी बच्चे, अगर पहली किस्त 100 की है तो दूसरी किस्त भी 100 की होगी, तीसरी किस्त भी 100 की, चौथी किस्त भी 100 की, पांचवी किस्त भी 100 की। तो जैसे ही हमने पैसा लिया तो सबसे पहली किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता, क्योंकि तभी हम दे देते हैं जितनी उधार होती है। दूसरी पर सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, तो 1 वर्ष का 10% है तो 10 का ब्याज लग गया। दूसरी पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 20 का ब्याज लग गया। तीसरी पर 3 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 30 का लग गया। चौथी पर 4 वर्ष का ब्याज लगेगा तो 40 का लग गया। तो टोटल ये धनराशि कितनी हो गई भाई? टोटल ब्याज व्याज जोड़ के और तब उसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो टोटल कितना हुआ? 100, 200, 300, 400, 500, 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100,
500 और 100 600। हमारे अकॉर्डिंग टोटल धनराशि हुई 600। टोटल धनराशि है कितनी? 9600। भाई 20 से 20, 9600 ही है ना। 6 एकम 6, 6 से काटोगे, सही तो था, 6 से काटोगे भाई, 20 से 20 काट दी ना साथी, देखो ध्यान से, 20 से 20 गई तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 36। एक यूनिट आई 16 की, तो किस तो 100 यूनिट की, तो 100 गुना 16 करोगे तो सिर्फ 1600 आएगा। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, ये था आपके इस क्वेश्चन का खेल। चलिए भाई, सेम टू सेम, आसान सा है, सरल सा है, करके देखिएगा, कर लोगे। पूरा चैप्टर सिखा दिया भाई। आसान सा है, सरल सा है, करके देखिएगा, कर लोगे। सेम टू सेम वैसा ही है कि 3 साल बाद कितनी राशि मिलेगी। ठीक है प्यारे भाई, अब बात सुन लो सबके सब साथी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैराथन कंप्लीट करवा चुका हूं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज, ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करा दिए हैं साथी। कल दोपहर में 1 बजे तैयार रहना। कल दोपहर में 1 बजे कंपाउंड इंटरेस्ट का शुभारंभ करेंगे। पूरे 40 दिन का ये चार्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगले 2 दिन चलने वाला है साथी। अब बात सुन लो भाई, ये 9वीं मैराथन थी आपकी, तो नोट्स किस नाम से मिल रहे हैं आपको, ध्यान से देख लो। मैराथन 9 क्लास नोट्स रेलवे 2026। देखो, मैथ्स मैराथन 9 क्लास नोट्स रेलवे 2026, इस नाम से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। आज 2 घंटे की क्लास नहीं, आज 1.5 घंटे की ही क्लास लेंगे साथी। 1.5 की भी नहीं, 1.25 घंटा भी नहीं हुआ होगा, हो गया 1.25 घंटा तो भाई। क्योंकि प्यारे भाई, जितना चैप्टर है उतने ही तो हम ड्यूरेशन रखेंगे ना। तो आज टॉपिक जल्दी खत्म हो गया तो क्लास भी जल्दी खत्म कर दी साथी। तो आज के लिए हम इतना ही। अब कल हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाएंगे, और कल आप सभी को प्रेजेंट रहना है साथी। क्यों रहना है? कि कल और परसों की दोनों क्लासों के अंदर ही भाई आपका ये कंप्लीट होगा। तो कल की क्लास में तो आपको जरूर से जरूर प्रेजेंट रहना है, नहीं तो परसों की क्लास बहुत आपको खतरनाक लगने वाली है। अब सुन लो साथी सभी, आज से ही स्टार्ट हुआ आपके ग्रुप डी 2025-26, और मैं 26-27 कहूंगा इसे, आपका ग्रुप डी का बैच, जिसमें आपको पूरी ये बेहतरीन टीम मिलने वाली है। गणित की जिम्मेवारी आपके भाई की है, रीजनिंग अभिमन्यु सर पढ़ाएंगे, और राधिका मैडम और पुष्पेंद्र सर लाजवाब तरीके से आपको साइंस, और अमित जिंदल सर और हमारे दूसरे सर ये आपको जबरदस्त तरीके से जीएस कराएंगे। ठीक है, तो ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है। सबसे ज्यादा स्कोप ग्रुप डी के अंदर है। जिस बच्चे को स्पेसिफिकली ग्रुप डी को ही फोड़ना है, टारगेट करना है, तो भाई वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है साथी, आरजी विक्रमजीत ऐप पर आपको ये मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। मिलता हूं कल दोपहर में 1 बजे चक्रवर्ती ब्याज की पहली क्लास के साथ। सेशन अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिएगा, नहीं लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले दोनों क्वेश्चनों का जवाब जरूर देना। आपके एक एक कमेंट का आपके इस भाई को इंतजार रहेगा। और आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चे जरूर बताइएगा। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।